ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मैंने बोला है कि बुक्स है, पैम्पलेट है जो कि सानिया हॉस्पिटल की है। ये सानिया हॉस्पिटल गए और वहाँ पर इन्होंने अपना इलाज करवाया। उन लोगों ने अपना मेडिकल कर रखा, वहाँ पे अगर एक भी दवाई लोगे तो आपको दुगने दाम में मिलेगी। वहाँ ग्लव्स भी हाथों में पहनने वाले भी अगर डॉक्टर को चाहिए या सैनिटाइजर की भी जरूरत पड़ रही है तो मरीज से ही मंगाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड के 850 रुपये लिए, जो मात्र 600 रुपये में हर जगह आम होता है। सानिया हॉस्पिटल में से वहाँ गरीब लोगों का खून चूसा जाता है। तो तैयब ने उनसे कहा कि या तो 20,000 जमा कर दो, ना तो भाई अपने को वहाँ से ले जाओ। सानिया हॉस्पिटल में जो तैयब है, इसका जो डायरेक्टर है, वो बड़ी बदतमीजी से बात करता है। वो हदीस की बात पे कब चलता है, वो गरीब आदमियों का खून चूस रहा। मैं कहता हूँ कि अलवर जाना भूल जाए। वो छुरी लेके बैठे हैं, कसाई बना हुआ है तैयब खान है जो। मैं तो सभी मेवात के वासियों से कहना चाहता हूँ कि सानिया हॉस्पिटल में मत जाएं। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर से बात करेंगे मेवात की नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स में शुमार की जाने वाली अस्पताल सानिया हॉस्पिटल के बारे में। सानिया हॉस्पिटल की एक तस्वीर हमने आपको उस वक्त दिखाने की कोशिश की जब वहां पर कुछ पेशेंट्स अपना इलाज कराने के लिए गए और उसके बाद पेशेंट्स के साथ किस तरीके का डॉक्टर्स का बर्ताव रहा और साथ ही किस तरीके की बदसलूकी सानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर वहां के पेशेंट्स के साथ करते हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उसमें ढेर सारे लोगों के कमेंट आए और बताया कि इसी तरीके की चीजें वहां पर लगातार होती रहती है। कोरोना काल में किस तरीके से सुविधाओं का अभाव वहां पर है, ना वहां पर ग्लव्स है ना मास्क है, और अगर मास्क और ग्लव्स पहन करके किसी पेशेंट का इलाज किया जाता है तो वो सारी चीजें मंगाई जाती हैं पेशेंट से। ना पेशेंट्स को ये देखा जाता है कि किस तरीके की कंडीशन है, ना ये देखा जाता है कि आखिरकार पेशेंट है वो किस तरीके से पैसा जुटा करके अपने पेशेंट का इलाज कराने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। एक तस्वीर और सामने आ रही है, वो भी मेवात इलाके से है। मेवात इलाके का एक शख्स है जो कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए सानिया हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उनका क्या कहना है सानिया हॉस्पिटल के बारे में, आइए जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद तौफीक है, हिंगनपुर से हूँ जी। तौफीक जी, क्या कुछ मामला था? देखिए ये मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि ये पूरा उनका यानी कि डायरी है, उनकी बुक्स है, पैम्पलेट है जो कि सानिया हॉस्पिटल की है। यानी कि इस पैम्पलेट को देख कर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले ये सानिया हॉस्पिटल गए और वहाँ पर इन्होंने अपना इलाज करवाया। सानिया हॉस्पिटल मेवात के अलवर जिले में पड़ती है, यानी कि अलवर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल सानिया हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है और इसे तैयब के हॉस्पिटल के बारे में भी लोग जानते हैं। हाँ जी, बताइए क्या कुछ हुआ? मैं वहाँ पे जी 4 तारीख को गया था और 4 तारीख को मैं सुबह के करीब 2:30 बजे वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे कंप्यूटर थे, वो जितने भी उनके कंपाउंडर थे, तो उन लोगों ने मेरी वाइफ को एडमिट किया। उसी टाइम मेरे से 5,000 जमा करा लिए। उन लोगों ने देखा, उनको हाँ भाई ये गायनिक डॉक्टर है। मैं कहता रहा कि गायनिक डॉक्टर को बुलाओ, गायनिक डॉक्टर को बुलाओ। गायनिक डॉक्टर सुबह के 11 बजे आती है, जो सरोज मैडम है वहाँ पे। तो उन लोगों ने इतनी आतंक उठा रखा वहाँ गरीब लोगों के साथ। हम भी वहाँ गए, मौके पे देखा, उन लोगों ने अपना मेडिकल कर रखा, जो उनका मेडिकल खुद का है हॉस्पिटल के अंदर, और उसमें तरीके से दवाई जी। वहाँ पे अगर एक भी दवाई लोगे तो आपको दुगने दाम में मिलेगी। प्रिंटेड से मिलेगी दवाई, बगैर प्रिंट के दवाई नहीं मिलेगी, चाहे कोई कंसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ ग्लव्स भी हाथों में पहनने वाले भी अगर डॉक्टर को चाहिए या सैनिटाइजर की भी जरूरत पड़ रही है तो मरीज से ही मंगाते हैं। इसके मतलब हो वहाँ से मरीज से हर चीज़ वहाँ से ली जाती है, चाहे सुई हो, चाहे ग्लूकोज का पानी हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ। वो अपने मेडिकल में उन्होंने अपना मेडिकल खोल रखा है और उचित दाम में उस मेडिकल की दवा, मेडिसिन की दवाइयाँ देते हैं। मैंने अपनी वाइफ की, आपको मैं दिखा रहा था अभी, ये डिस्चार्ज समरी है। इसमें देख सकते हैं, जिस तरीके से आपको दिखा दूँ, ये डिस्चार्ज समरी है जी। मैं दिखाता हूँ जी। ये वो वाला रिपोर्ट कार्ड है जब किसी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है
और उसके बाद में क्या कुछ लिखा जाता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने उस टाइम मैंने अपनी वाइफ की डीएनसी कराई थी क्योंकि उनका बच्चा खराब हुआ था, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी, वहां पे भी 2 यूनिट ब्लड चढ़ा था। तो उन लोगों ने एक अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड के 850 रुपये लिए, जो मात्र 600 रुपये में हर जगह आम होता है। वहां सानिया हॉस्पिटल में 850 की फीस है। उसके बाद डीएनसी की जो फीस रहती है वो विद मेडिसिन के जो भी होती है तो वो 5-6 हज़ार के मिनिमम होती है, लेकिन वहाँ पे सानिया हॉस्पिटल में 12,000 रुपये एक डीएनसी करने के, सफाई के करने के 12,000 रुपये लिए जाते हैं। जिस तरीके से वहाँ गरीब लोगों का खून चूसा जाता है वो आप लोगों को मैं हज़ारों केस बता दूंगा। उस दिन एक साकरस खेड़ी का मरीज था, उसको बेचारे को अटैक की बीमारी थी, उसको हमारे साथी थे जैसे डॉक्टर समय सिंह थे, डॉक्टर बुरहान थे, रशीद अहमद एडवोकेट पुनाना से थे, हमारे सारे साथी थे। तो तैयब ने उनसे कहा कि या तो 20,000 जमा कर दो, ना तो भाई अपने को वहां से ले जाओ। तो हमने उस लड़के को देखा तो हमें तरस आया। हमने तुरंत हमारे साथियों ने मिलके नहीं उस चाचा को 12,000 रुपये करके दिए और हमने कहा कि आप इससे बेहतर तो आप जयपुर ले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, उनको गाड़ी करके दी। इसमें सानिया हॉस्पिटल में जो तैयब है, इसका जो डायरेक्टर है, वो बड़ी बदतमीजी से बात करता है। उसे कहता है कि हदीस की बात सुनाता है। वो हदीस की बात पे कब चलता है? वो गरीब आदमियों का खून चूस रहा। इतनी महंगी मेडिसिन, इतनी महंगे चार्ज। मैं तो कहता हूं कि मेवात की जो जनता यहाँ से नूह मेवात से जाती है, मैं कहता हूं कि अलवर जाना भूल जाएं। वो छुरी लेके बैठे हैं। लोग तो ऐसे करते हैं, वो दिन में छुरी लेके बैठते हैं। कसाई बना हुआ है तैयब खान है जो वो सानिया हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। मैं तो सभी मेवात के वासियों से कहना चाहता हूं कि सानिया हॉस्पिटल में मत जाएं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनसे बदतमीजी पने से कहा जाता है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने पहली बाइट भी उठाई थी, उसी से मुझे लगा कि मुझे रिजवान साहब से, पत्रकार साहब से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने आपको कॉल भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास पहुंचे। क्योंकि मैंने वहां अलवर में भी काफी साथियों से कहा, वहां हजारों की तादाद में आपको अलवर में भी कर दूंगा कि सानिया के खिलाफ हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन तो फिर एक चीज और बताइए, जो आप बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने डीएनसी करवाया, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए और उसके यानी कि डबल पैसे आपसे वसूले गए। इसके अलावा जब आपने ट्रीटमेंट कराया, क्या सही तरीके से ट्रीटमेंट हुआ? मैं वही बताने चाह रहा हूँ कि मैंने वहां से उसके बाद मैंने जब कहा कि इन्होंने चार्ज ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज हमने आपको दिखा रहा हूँ बार बार। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आके नहीं, फिर मेरी वाइफ 2 दिन ठीक रही, उसके बाद फिर ब्लीडिंग चालू हो गई क्योंकि उन्होंने सफाई सही तरीके से नहीं की थी। जो बच्चा खराब हुआ था उसके कतरे फिर रह गए थे, उसके कारण फिर जबरदस्त यहाँ पे ब्लीडिंग हुई। यहाँ नूह मेवात में एक मलिक हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ईशा मलिक है, वो गायनीज है, स्पेशलिस्ट है। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा आपने कहाँ दिखाई? मैंने कहा सानिया हॉस्पिटल में। उन्होंने सही तरीके से इसकी डीएनसी नहीं की है, तो उन्होंने तुरंत मेरी वाइफ का ऑपरेशन भी किया और डीएनसी भी की। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। मैं उन लोगों की यही शिकायत है कि क्योंकि मेरे से एक दिन के 24 घंटे के पूरे के मेरे से 17-18 हज़ार रुपये ले लिए, लेकिन मेरी वाइफ की हालत फिर भी खराब रही। फिर भी मैंने दूसरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब वहाँ गए सानिया हॉस्पिटल, आप यानी कि एक उम्मीद लेकर गए होंगे कि अगर मैं अपना पेशेंट वहाँ लेकर जाता हूँ, पैसा तो चलो ठीक है हो जाता है, इंसान करता है, लेकिन एक यानी कि ट्रीटमेंट का भरोसा होता है। लेकिन उन भरोसे पे भी जो सानिया हॉस्पिटल है वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। वहाँ जी क्या है कि जो BMS वगैरह कर रखा है कुछ लोगों ने, वो अपने बच्चे लगा रखे हैं। जो बड़े डॉक्टर हैं ये उनकी फीस दे नहीं पाते। एक नाम चला हुआ है कि भाई सानिया हॉस्पिटल बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, उसमें बड़े मरीज हैं और बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा यानी कि जाति और कास्ट का भी होता होगा कि भाई हम मुस्लिम है इसलिए हम वहाँ इलाज कराएंगे। हाँ बिल्कुल, तैयब के पास इसीलिए जाया जाता है कि यार हमारा मुस्लिम भाई है और उसके पास जाया जाए। लेकिन एक वहाँ बेचारे एक हिंदू भी थे, उनके भी साथ यही व्यवहार कर रखा था। वो भी ये कह रहे थे ग्लव्स भी हमसे मंगा रहे हैं, हर चीज़ हमसे मंगा रहे हैं, मास्क भी। हम डॉक्टर जो मास्क लगाते हैं वो तो हॉस्पिटल देता है, लेकिन मरीज से ही मास्क मंगाया जाता है। चलिए देखिए, ये तौफीक जी थे,
जिनसे हमने बातें की। जब हम लोगों ने वो रिपोर्ट चलाई तो उसके बाद इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि मेरी मिसिज के साथ में भी इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं। जब हम लोगों ने डॉक्टर से बातें करने की कोशिश की तो बुरा बर्ताव हमारे साथ किया गया। इसके अलावा दुगने पैसे वसूले गए और साथ ही जो डॉक्टर्स की सुविधा के लिए हॉस्पिटल को चीज़ें देनी चाहिए वो खुद पेशेंट यानी कि मरीज से वहाँ पर वसूले जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत ये है कि अगर आप इलाज कराते हैं तो सही तरीके से कराइए, क्योंकि आपकी छोटी सी भूल, छोटी सी गलती आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये मेडिकल के बिल हैं, बताओ जी 24 घंटे के इतने बिल हैं। देखिए इतने सारे बिल वहाँ पर बना के दे दिए हैं। ये एक ही डेट में है, सारे के सारे बिल एक ही डेट में है और इतने सारे बिल आप अंदाजा लगाइए, इतने सारे बिल अगर बना के देते हैं तो कितना पैसा इनसे वसूला गया होगा। बात पैसे की ही नहीं है, बात यह है कि अगर हम लोग पैसा खर्च कर भी रहे हैं तो उसके बाद हमारे मरीज का इलाज कितना सफल हो पा रहा है, कितना नहीं। हालांकि और भी सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों की कॉलें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनके साथ भी इसी तरीके की घटना हुई है, इसी तरीके की घटना घटी है। ऐसे में ज़रूरत यह है कि अगर आप अलवर जाते हैं सानिया हॉस्पिटल से ज़रूर बचें। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई डॉक्टर तैयब से दुश्मनी है या फिर सानिया हॉस्पिटल से दुश्मनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी उस चीज़ से है जो वो पेशेंट के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं और जो वो आबा के बाबा पैसे वसूलते हैं, यानी कि जो मरीज होते हैं उनका खून चूसने का काम वहाँ पर किया जाता है। और ज़्यादातर मेवात की जनता वहाँ जाती है, यानी कि मेवात के लोग इसलिए जाते हैं कि वो उनके बिरादरी का आदमी है, यानी कि वो मुस्लिम जाति का है और मुस्लिम जाति के लोग ज़्यादातर वहाँ पर इलाज कराने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में ज़रूरत ये है कि आप सही जगह इलाज कराइएगा। ना धर्म देखना है ना जाति देखनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है तो अपने मरीज का इलाज देखना है और सही दाम आपको देखने हैं, सही सुविधाएँ आपको देखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।